नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में। साल 2025 इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और ये ग्रोथ हमारे स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है। हम एक रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी देखेंगे कि आप कैसे इस ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग की दुनिया एक्सप्लोर करने का एक अच्छा टाइम है। ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट एक वाइब्रेंट जगह है। सेंसेक्स का 1 लाख के पार जाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये इंडियन इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस दिखाता है। इस ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और भी बहुत कुछ चूज कर सकते हैं। हर ऑप्शन का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। इन्हें समझना इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करने और रिटर्न्स बढ़ाने के लिए जरूरी है। चलिए मिलते हैं प्रिया से, एक 30 साल की प्रोफेशनल। प्रिया ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 4 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू किया था। आज उसका पोर्टफोलियो 10 लाख का हो गया है। प्रिया की कहानी कोई किस्मत की बात नहीं है, ये उसकी डिसिप्लिन्ड अप्रोच और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का नतीजा है। वो उन यंग इंडियंस को रिप्रेजेंट करती है जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। प्रिया की सक्सेस के कुछ की फैक्टर्स हैं। पहला, उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अपनाया। इससे उसके इन्वेस्टमेंट्स मार्केट फ्लक्चुएशंस में भी स्टेडली ग्रो कर पाए। दूसरा, प्रिया ने म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या एसआईपीज चुने। एसआईपीज ने उसे रेगुलरली छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करने में मदद की, जिससे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग बनी रही। उसने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में भी सीखा। जरूरत पड़ने पर उसने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस ली। 2025 की बात करें तो कुछ की ट्रेंड्स इंडियन स्टॉक मार्केट को शेप करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। आईटी सेक्टर ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर बना हुआ है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है और डिफेंस सेक्टर काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। इन ट्रेंड्स को समझने से आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी कि कहां इन्वेस्ट करना है। प्रिया का जर्नी सभी एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। जल्दी शुरू करना जरूरी है। कंपाउंडिंग का पावर टाइम के साथ बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंट रहें और इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंट रहें। रोम एक दिन में नहीं बना था और ना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बनते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? पहला स्टेप है एक डेमैट अकाउंट किसी रिप्यूटेड ब्रोकरेज जैसे ज़ीरोधा के साथ ओपन करना। इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी से स्टार्ट करने के बारे में सोचें। ये बिगिनर्स के लिए रिलेटिवली लो रिस्क ऑप्शंस हैं। मार्केट के बारे में कंटिन्यूअसली सीखते रहें। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। 2025 नए इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन ग्रोथ स्टोरी में ज्वाइन करने का एक शानदार मौका देता है। छोटे से शुरू करें, इन्फॉर्म्ड रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होते देखें। मुझे आपके थॉट्स जानना अच्छा लगेगा। 2025 के लिए आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है? नीचे कमेंट